एनडीए का रिजल्ट आने पे जहां हजारों घरों में खुशियां आती है, उसके साथ साथ लाखों बच्चे अपसेट भी होते हैं। बहुत बहुत लोग बोल रहे हैं यार मैंने जी जान से मेहनत करी, पता नहीं क्या मेरी ही किस्मत खराब है, क्यों नहीं हो रहा है मेरा बार बार। और ऐसे बहुत सारे इमोशन है, हमारे पास रोते हुए बच्चों के भी फोन है। तो रिजल्ट तो सब ही सक्सेसफुली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फेलियर्स के बारे में बात कोई नहीं करता है। तो आज मैं बात करने आए हूं जो बच्चे एनडीए 2025 के रिटर्न एग्जाम में फेल हो गए हैं। बात करेंगे क्या क्या कमियां रही है, मैंने अपनी तरफ से जो एनालिसिस करा है, बच्चों के जो फोन आए हैं, क्या कमियां और कैसे उन पर सुधार कर सकते हैं। और एलडब्ल्यूएस इन सारी चीजों को एक रिफॉर्म की तरह से लेकर आ रहा है। कुछ स्पेशल आपके लिए अनाउंसमेंट है आज, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा मैं करना क्या चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि भाई साहब आपने मिस्टेक्स करी क्या। ये तो हर कोई बोल रहा है कि भाई अपनी कमियां निकालो, लेकिन एग्जैक्ट कमियां क्या है। मैंने टोटल 3 कमियां निकाली है जो बच्चों से बातचीत करके मेजॉरिटी समझ में आई। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी है लैक ऑफ फोकस या डिस्ट्रैक्शन। आज की डेट में इसकी डेफिनेशन पूरी बदल चुकी है। मतलब आज बच्चा हमारे पास ऑफलाइन में पढ़ रहा है और उसने ऑनलाइन कोर्स कहीं और का ले रखा है, ये डिस्ट्रैक्शन है भाई। आप समझो इस चीज को, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। आप एक जगह यूट्यूब से कुछ पढ़ रहे हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल से कुछ पढ़ रहे हैं, वहां पे एक मैराथन लगा दी, वहां से कुछ पढ़ रहे हैं, दिस इज प्योर डिस्ट्रैक्शन। मैं बता रहा हूं, आपको एक सोर्स फिक्स करना पड़ेगा और उसी से लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। यूट्यूब एक मार्केटिंग मीडियम है, मैं इस चीज को ब्लंटली बोलता हूं भाई, लोग बोलते नहीं है, मैं बोल रहा हूं यूट्यूब एक मार्केटिंग मीडियम है। आज मैं यहां पे खड़ा हूं तो आज भी कुछ प्रोडक्ट ही बेच के जाऊंगा। हर बंदा यही कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यूट्यूब से आने वाले रेवेन्यू से इसका कोई घर नहीं चल सकता। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो कोशिश करो, या तो यूट्यूब की कोई रिकॉर्डिंग देख लो, पुरानी 1-2 साल पुरानी कोई रिकॉर्डिंग हो, या आप किताब से पढ़ लो, आप ऑफलाइन कहीं पढ़ लो, कहीं पेड बैच पढ़ लो। बट इस मार्केटिंग में जब तक फंसे रहोगे, जब तक आप यही करोगे, बिकॉज आपको बस फील आएगा कि आप पढ़ रहे हो, एक्चुअली में आप पढ़ नहीं रहे होगे, आप बस अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। लास्ट में बच्चा मतलब ये सोच रहा होता है कि यार मैं यहां से मैराथन लगा लूं, यहां से लगा लूं। अरे भाई तू वो रिवाइज कर जो तुझे चाहिए, तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये एक मेजर कमी है बच्चे। इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने का इलाज मैंने तो निकाल लिया है, मैं आपसे शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चा ना प्रैक्टिस नहीं करना चाहता यार, लोग भी नहीं कराते। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा, पहली बात तो आधे से ज्यादा लोग सिलेबस ही पूरे नहीं कराते। सिलेबस पढ़ाते हैं तो उस लेवल का नहीं पढ़ाते, और पढ़ा देते हैं तो एक होता है ना पूरे टेस्ट का माहौल कि भाई आपको मतलब पीवाईक्यू के हिसाब से मॉक टेस्ट बनाने हैं, सेक्शन टेस्ट बनाने हैं, वो चीजें कम होती है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा बच्चा भी ना प्रैक्टिस करना नहीं चाह रहा है। वो लास्ट में सोचता है कि मैं एक ऑनलाइन ना मॉक लगा लूंगा जिसमें टीचर सोल्व कर रहा होता है। देखो हैरानी की बात क्या है, टीचर बोर्ड पे सोल्व कर रहा है, बच्चा बेड पे बैठ कर आराम से फोन से उसको देख रहा है। अरे भाई मैथ से ये देखने से थोड़ी ना हो जाएगी, बात को समझो। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेन उठाना पड़ेगा, कलम चलानी पड़ेगी, तब तक नहीं होगा। और तीसरा, और मतलब ये मैं हमेशा बोलता हूं, बच्चा एक सब्जेक्ट से दिल लगा लेता है। उसको मैथ्स पसंद है तो मैथ्स ही पढ़े जा रहा है, उसको ज्योग्राफी पसंद है ज्योग्राफी पढ़े जा रहा है। एनडीए उसका निकलेगा जिसको सारे सब्जेक्ट थोड़े 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 आते हो। जो बच्चा स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेगा उसका पेपर क्लियर नहीं होगा, साफ सी बात है। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन हमने कोशिश करी है कि निकाला जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगा भाई प्लीज रीस्टार्ट योरसेल्फ, एक फौजीवाल एटीट्यूड रखो। जो भी हुआ हो गया, कमियां निकाल ली, अब इस पर काम करने की सोचो। जिस बच्चे का एनडीए का अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं वो सीडीएस पे बात करेंगे, लेकिन जिसका एनडीए का अटेम्प्ट बचे हैं दोबारा लग जाओ। सबसे पहले तो डिसाइड कर लो आप कैसे तैयारी करोगे, ऑनलाइन करोगे आप ऑफलाइन करोगे। दोनों के अपने पॉजिटिव नेगेटिव है। मैंने इन्हीं दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों पे इस बार कुछ मतलब ये सोचा रिवोल्यूशनरी निकालते हैं, बच्चों के डिस्ट्रैक्शन खत्म करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऑफलाइन पे बात करता हूं। ऑफलाइन में एलडब्ल्यूएस ने लॉन्च करा बच्चे गुरुकुल प्रोग्राम। गुरुकुल प्रोग्राम के तहत आप रोज एलडब्ल्यूएस में 10 से 11 घंटे पढ़ाई करोगे, जिसमें से आधा टाइम आपकी क्लासेस होंगी और आधा टाइम सेल्फ स्टडी होगी। सेल्फ स्टडी भी मॉनिटर्ड होगी, वहां पे डाउट के लिए भी लोग आएंगे, टीचर्स आएंगे, आपको डाउट बताएंगे। आपको डाउट हो तो इंडिविजुअली 1-to-1 पूछना, नहीं है तो वही टीचर बैठे रहेगा, आप पढ़ोगे। मॉनिटर्ड होगा, आपके फोन सुबह जमा हो जाएंगे, आपको शाम को मिला करेंगे। मतलब गुरुकुल जो होता था ना, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग में आप थोड़े से मचल सकते हो। आपको लग सकता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो फोन भी यूज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सारी दुनिया से कट करके आपको सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी लेंगे। इसको हम एलडब्ल्यूएस गुरुकुल बोल रहे हैं। अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ बच्चों को पढ़ाते थे, उसके बाद सेल्फ स्टडी बच्चा खुद करता था। अब हम बोल रहे हैं सेल्फ स्टडी भी हम कराएंगे, बिकॉज कहीं तो कमी रह रही है। आज हम सिलेक्शन रेशियो 20% दे पाते हैं, जिसको बोलते हैं इंडिया में हाईएस्ट है। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं अगर मैं ये चीजें फीचर ऐड कर दूं। बच्चों को जबरदस्ती पढ़वाना है, डिस्ट्रैक्शन इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये गुरुकुल प्रोग्राम दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं बच्चे, आप इसका पार्ट बन सकते हो। पुणे में भी ये प्रोग्राम ने लॉन्च करा हुआ है, दिल्ली में प्रोग्राम लॉन्च है। दिल्ली वाले सेंटर की जो इसकी
फीस है, हमने 50,000 रुपीज रखी हुई है। हमारी जो नॉर्मली फीस 6 मंथ्स के बैच होती थी वो भी 50,000 ही होती थी। हमने हमेशा 6 महीने का बैच 50,000 में ही लॉन्च करा है, बिकॉज भाई इतने रिसोर्सेज लग जाते हैं। इस बार इसमें हम ये गुरुकुल फैसिलिटी भी ऐड कर रहे हैं कि भाई आपको सिर्फ लंच का ब्रेक मिलेगा, उसके अलावा आप पढ़ोगे, बैठ के जबरदस्ती पढ़ाएंगे। साफ सी बात है, जो बच्चा जबरदस्ती पढ़ने के है कि भाई मैं पढ़ लूंगा, मुझे मारपीट के बस पढ़ा दो, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, मुझे पता है, लेकिन कोई सीधा कर दो मुझे, तो उसके लिए बच्चे ये वाला बैच है। बहुत सारे लोग जो है वो बच्चे ऑफलाइन आ नहीं सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन पहली बार हम लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज सुपर 100 गुरुकुल ऑनलाइन। ये अलग होगा, जो हमारे नॉर्मल प्रोग्राम चलते हैं उससे अलग है। वो सब तो चलेगा ही चलेगा, जो आपकी मतलब कंटेंट मिलता है वो सब तो मिलेगा। आज की डेट में मतलब कंटेंट की डिमांड वो नहीं रहेगी, कंटेंट तो हर जगह अवेलेबल हो ही गया है। डिमांड ये है कि उस कंटेंट को बच्चा एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। ऑनलाइन में हमने क्या देखा है, जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। हमारे पास हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सब जो भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है सबके पास हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हजारों बच्चों में वन वे कम्युनिकेशन हो चुका है। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं, सामने वाला बच्चा उसको पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कितना रेगुलर देख रहा है, कोई और कोर्स पे ले रखा है, ये नहीं पता लग पाता है, राइट। तो उस चीज को हमने करने के लिए सुपर 100 निकाला है, जहां पे हम एक डेली फेस टू फेस सेशन रखा करेंगे बच्चों के साथ। इसमें हम 100 बच्चे लेंगे, उसमें से भी कुछ ग्रुप्स बना देंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और डेली पर्सनलाइज्ड डाउट सेशन होंगे। बच्चा जो पढ़ेगा, जो उसकी नॉर्मल क्लास हुई है उसके अलावा है, जो बच्चा पढ़ेगा उसके अलावा उसको 2 घंटे के जूम सेशंस मिलेंगे, ताकि वो अपनी डाउट पूछ सके। साथ साथ डाउट क्लियर होते रहेगी रोज की रोज, तो बात हो जाएगी। उसको ऑफलाइन स्टडी मटेरियल से घर पे डिलीवर करेंगे। क्रैश कोर्स लास्ट में आता है, ऑनलाइन हमारा निष्कर्ष बैच आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आता है, बट अभी के लिए हम मतलब बात कर रहे हैं ऑनलाइन की। वो क्रैश कोर्स लास्ट में फ्री में देंगे। ऑफलाइन मॉक टेस्ट लास्ट में हम कराते हैं, वो ऑफलाइन आके दे सकते हैं बच्चे। एसएसबी मास्टरी कोर्स, हमारे एक एसएसबी का कोर्स होता है बच्चे, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा वीकली उसको सेशंस मिलेंगे एसएसबी के, वो भी लाइव होंगे। रफ्तार टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसमें बेसिकली बच्चा मतलब चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज, ये सारे मतलब टेस्ट दे सकता है, साथ साथ हमें प्रैक्टिस कर सकता है। इसकी प्राइसिंग ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा होगी, बिकॉज इसमें इंडिविजुअल फोकस हम दे पा रहे हैं, तो इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए है बच्चे। ये हमारे उस बैच से, जो हमारे रेगुलर बैच है, अग्नि बैच है, चाहे हमारा आरंभ बैच है, उनसे अलग है, बिकॉज हम ये सारे फीचर्स ऑनलाइन में जो नॉर्मली मिसिंग होते हैं, ये बच्चों के लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि बच्चा इन पे मेहनत कर सके। जो मैंने कमियां बताई, उन सारी जो बच्चों की कमियां मुझे दिखती है ना कि यार इसी वजह से बच्चे का रिटर्न नहीं निकला, उन सारी चीजों को हमने इन कोर्सेज में ऐड करने की कोशिश करी, और अपनी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम डिलीवर कर सके। किसी को लगता है कि यार मुझे इन कोर्सेज की नीड नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूं, तो डेफिनेटली ही कैन डू। बच्चे आप खुद से भी अपनी कमियां निकाल के अपनी मेहनत से कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ही कि कोचिंग नहीं लोगे तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। हर साल बिना कोचिंग लेने वाले बच्चों का भी होता है, तो आप उस कैटेगरी में भी हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूं कि जो नॉर्मली बच्चों की कमियां होती है उनको सही करने के लिए मैंने ये कोर्सेज निकाले हैं, ताकि मैं उसमें जी जान से मेहनत कर सकूं, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ सके। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे लिए फ्रूटफुल है, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, इन कोर्सेज से, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें आपका दिल करे। गुरुकुल प्रोग्राम थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जरूर होगी, बट मेहनत करने की गारंटी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।